नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप हमारे साथ देख रहे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी को। प्रारब्ध के संपादक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। और इसलिए जब तब हम इनको पकड़ कर ले आते हैं। इनके साथ एक और मजे की बात है कि ये हारमोनियम पकड़कर इधर उधर नहीं निकलते हैं, इसलिए इनके साथ बात करने में मजा आता है। और बातचीत की शैली में ही हम लोग कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो लीक से हटकर होती हैं, लेकिन इनको बार बार याद नहीं दिलाना होता है कि प्रभु हारमोनियम इधर है और सुर इधर है। आज की बातचीत का हमारा मुद्दा रहेगा झारखंड। झारखंड एक वनवासी बहुल देश राज्य, देश कहने पर फिर से बवाल हो सकता है, इसलिए उसे, हालांकि देशज में देश का मतलब, अभी भी अगर आप भोजपुरी गाने सुनेंगे तो उसमें देश का मतलब राज्य भी होता है कई बार। लेकिन खैर, उसको अगर समझाने लाऊंगा तो मैं कहीं से ईंट और कहीं से पत्थर खा जाऊंगा। झारखंड में चुनाव होंगे। इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का। घुसपैठी कौन है? घुसपैठियां हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। ये साफ कर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि लीपापोती बहुत इस देश में हुई है, और इस लीपापोती का जो दुष्परिणाम होता है वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जो राह दिखाया, हिमंता उससे भी आगे निकल गए हैं। हिमंता मतलब असम के कांग्रेस से आए हैं, लेकिन अभी अगर आप उनकी भाषा देखेंगे तो वह प्रखरतर है। भाजपा के जो भी मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद का जो भी मुद्दा है, उस पर हिमंता जिस तेजी से और जिस वाक्पटुता से बोलते हैं, खास तौर से राहुल विंची के बारे में उनके बयान आप लोग अगर सुनते होंगे तो वो बड़े मजेदार और धारदार होते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक नया नारा दिया है, माटी बेटी और रोटी। उन्होंने कहा है कि राहुल विंची और उनकी दिशाहीन कांग्रेस दरअसल इस देश को, हिंदुओं को तबाह करना चाहती है, और वो लगातार अपने इसी एजेंडे में लगे हुए हैं। माटी बेटी और रोटी घुसपैठियों से होते हुए, और इस पर भाजपा का पूरा नेतृत्व एक साथ हमलावर है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं वो भी बोल रहे हैं। और अब ये कैसे देख रहे हैं इसको अवनीश जी, पूरे मामले को? जी व्यालोक जी, सबसे पहले संवाद की इस कक्षा में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कक्षा मैंने इसलिए कहा कि पहले ये तय हो गया है कि बिना मतलब का हारमोनियम नहीं बजाना है और इधर उधर नहीं जाना है, विज्ञान की घंटी में विज्ञान ही पढ़ना है। हालांकि आप देश और प्रदेश करते हुए खुद हारमोनियम पकड़ने की शुरुआत कर चुके हैं शुरू में ही, लेकिन आपने बहुत जल्दी हारमोनियम पटक भी दिया, छोड़ भी दिया। जुमला क्या रिपीट किया है साहब आपने जो हेमंता जी ने दिया है? माटी, बेटी और रोटी। बेटी, रोटी और माटी। हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। बात झारखंड के हवाले से हो रही है, विधानसभा चुनाव झारखंड में चल रहे हैं। और मैंने पिछली बातचीत में एक जगह कहा था कि इसको कई लोगों ने कहा कि साहब झारखंड में जो दामाद गैंग है, जरा इस पर बात करते हैं। और दामाद गैंग नाम ये शब्द सुनते ही मुझे जो वेदना हुई, और अपने मुंह पे जो मुझे एक हिंदू के तौर पर अपने मुंह पर जो कालिख महसूस हुई, कि ये समय है जब हम अपनी बेटियों के बारे में और बेटियों की चिंता करते हुए, या हिंदू सनातनी अपनी एक आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी बेटी और बहन के बारे में जब बात कर रहा है, तो उसे किस शब्दों से दो चार होना पड़ रहा है? दामाद गैंग ये है। और वो भी दामाद गैंग कौन? तुर्क मुस्लिम जो कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे आदिवासी बच्चियों को, पूरी जनसंख्या को। इससे बड़ी विवशता, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? झारखंड को आज आप टेक्निकली झारखंड झारखंड कह के बोल दीजिए कि यह समस्या झारखंड की। कितने दिन हुआ झारखंड को पैदा हुए? मैं इसे उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्या मान रहा हूं। यह उसी तरह की समस्या है। जब आप झारखंड की समस्या के नाम पर इसको अलग हटा देते हैं व्यालोक जी, तो फिर आपके लिस्ट में किशनगंज की समस्या जरा कम हो जाती है, मालदा की समस्या जरा कम हो जाती है। ऐसे तमाम और बिहार के ही जिले, बंगाल के ऐसे जिले, वहां की समस्या समाप्त हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि क्या केवल स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए हेमंत शर्मा ने झारखंड के बारे में यह नारा दे दिया? नहीं।
आदिवासी बच्चियों के साथ बिना उनका धर्म परिवर्तन कराए शुरुआती ऊपरी, यहां ध्यान दीजिए, ये लव जिहाद से लेके इन तमाम चीजों का एक गजब एंगल है जो झारखंड का ये इशू है। प्रोटेक्टेड इलाका है और उस प्रोटेक्टेड इलाके के 7-8 जो जिले हैं, उन जिलों में क्या है, आदिवासियों के अलावा कोई और जमीन नहीं खरीद सकता। तो अब्दुल इस तरीके से वहां जमीन का मालिक बनता है। मजे की बात यह है कि आदिवासी लड़की का धर्म परिवर्तन पहली स्टेज में यहां नहीं कराया जाता। वजह क्यों कि धर्म परिवर्तन होते ही उसका आदिवासी स्टेटस वो लूज कर जाएगी और जितने बेनिफिट्स उसको एज ए आदिवासी मिलते हैं, जो स्पेशली प्रोटेक्टेड है, वो उसको नहीं मिलेंगे। तो फिर सारा मामला ही खत्म। ये लगभग उसी तरह की चीज है जैसे ग्रीन कार्ड पकड़ने के चक्कर में कागज पर शादियां होती हैं और कनाडा और यूएस जाने वाले आते हैं। और अगर ये आप वैसा अनुमति भी दें तो मामला है, मैं बस एक चीज जोड़ने के लिए आपको मैं रोक नहीं रहा हूं। ये वैसा भी मामला है जैसे एससी एसटी के आरक्षण में राहुल विंची और उनका गैंग चाह रहा है कि किसी तरह सेंध लगाकर और मुसलमानों को वह पूरा दर्जा दे दिया जाए। जी, मुसलमानों को ये दर्जा दे। जी बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट जोड़ा और उसके साथ एक सब पॉइंट और इसमें इसको भी जरा जोड़ लीजिए। मुसलमानों की हिस्सेदारी उसमें आ जाए, इसका प्रयास तो छोड़ दीजिए। क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के मामलों में क्या होता है, नाम सुखरामी होता है, नाम हिंदू ही होता है, लेकिन पेपर पर वो पहले का एक दौर याद कीजिए जब टाइगर, एल्बेंजे, अल्फांसो और इस तरह के नाम आ जाया करते थे। ये आपने ध्यान दिया है? इधर 2 दशक में इस तरह की चीजें बदली हैं। नाम वही होता है क्योंकि उनको यहां पर रिजर्वेशन का भी वो मजा लेना होता है। तो ये एक षड्यंत्र तो अलग है। अब मैं यहां आता हूं, हेमंता विश्व शर्मा ने ये 3 शब्द क्यों कहे, इसको समझना बड़ा जरूरी है। झारखंड से जब ये समस्या शुरू होती है तो झारखंड की समस्या क्या है, वहां घुसपैठ हो रहा है। घुसपैठ सीधी सी बात है कि किसी न किसी सीमाई प्रदेश से घुसपैठ होता है। घुसपैठ ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से पैरा ड्रॉपिंग होती है और ऊपर से जो है वो ड्रॉप किया जाता है, नहीं। यानी कि इसका जो आगमन है वो कहां से हो रहा है। हेमंता विश्व शर्मा की भूमिका वहां शुरू होती है। एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम सबसे ज्यादा दंश झेला है उसने, अपने यहां डेमोग्राफी बदलते हुए देखी है। और यही वजह है कि दूसरी बार के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा लगभग चीखते हुए, विलाप करते हुए, चीत्कार करते हुए कहते हैं, अरे साहब हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। आप समझ नहीं आ रहा है, आप यूपी बिहार की तरह मजा मत लीजिए, पंजाब हरियाणा की तरह आनंद मत लीजिए। शिमला में आप मस्जिदों के लिए खड़े होंगे, यहां हमारा पूरा समूल बदल दिया गया है। हुआ क्या, जब असम में राष्ट्रवादी सरकारें आई, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वहां सिलसिला शुरू हुआ और हेमंता विश्व शर्मा जैसा व्यक्ति आया, तो निश्चित तौर से ताजी घुसपैठ तो बंद हुई, लेकिन घुसपैठ करके ऑलरेडी वहां ठिकाना बनाए हुए लोगों को एक बड़ा खतरा वहां दिखाई दिया। तो फिर क्या होता है, जब पता चल जाता है कि चोरों की मंडली को या अवैध काम करने वाले की मंडली को कि पुलिस की निगाह पड़ चुकी है, कभी भी छापा दबिश पड़ सकती है, तो क्या होता है, सबसे पहले फरारी। तो धीरे धीरे अपने अपराध का स्थल इन्होंने चेंज किया और झारखंड से वो लड़कियां काम करने के लिए असम ले जाई जाती। असम जाने की परंपरा भी है, असम ले भी जाया जाने लगा इनको बाद में। वहां से कन्वर्जन वाला ये मामला आया और अब्दुल पीछे पीछे वहां से आया। तो इसलिए असम और झारखंड की इस समस्या का सीधा संबंध है और इसलिए हेमंता विश्व शर्मा न सिर्फ इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री न सिर्फ इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़े पाखंड का खुलासा भी होता है। मैं इन पापियों से पूछना चाहता हूं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो तुम कहते हो कि तुम्हारा सरिया, गिट्टी, बालू ये छिन जाएगा, तो फिर तुम अवैध अपना मजहबी सिस्टम वो कैसे तामीर करोगे, तुम्हें बड़ी चिंता हो जाती है। तुम बार बार चिल्लाते हो 370 आपने खत्म कर दिया, नागालैंड से खत्म करके दिखाओ। तुम जल जंगल जमीन के फर्जी चूरन बेचने वाले वामपंथियों के साथ राहुल गांधी का पूरा गिरोह जो है
वो चल रहा है, वो काम कर रहा है, वो जी रहा है। आदिवासी इलाकों का डेमोग्राफी से लेके और इतने शातिर तरीके से ये धर्म परिवर्तन का काम, और वो भी विवाह जैसे पवित्र तरीकों को, ये आप गजब, आप देखिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, इन सबका ये कंप्लीट पैकेज है झारखंड की ये समस्या। यहां पर अब्दुल आके साथ में रह जाता है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस है जिसको खुद ये हेमंता ही नाम है ना उनका, सोरेन, उनकी सरकार ने खुद हाउस में ये माना था कि हाँ साहब, उन्होंने डिटेल दिया कि पहले ये आते हैं मदरसों में, मस्जिदों में ठहरते हैं, उसके बाद इनकी जो है बाकायदे बैकिंग होती है, फिर एक परिवार से परिचय बढ़ाते हैं, उसको कुछ पैसे फाइनेंस करते हैं। कौन देता है पैसे? क्या कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी जब घुसपैठ करता है तो वो करोड़ रुपए का माल लेके आता है और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करता है? इसका मतलब है कि ये तमाम जो उम्मा वाले और संगठन हैं, ऐसा क्या होता है कि ये टूअर सा दिखने वाला, लावारिस सा दिखने वाला मुस्लिम अपराधी, उसके लिए वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी हो जाती है। ये पूरा एक चैन सिस्टम है साहब, जहां इनको लीगली बैक किया जाता है, जहां इसको फाइनेंशियली बैक किया जाता है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है और शर्म आनी चाहिए अपने आप को। अगर आदिवासी कहते हैं, मैं तो इस सोरेन परिवार को क्रिप्टो क्रिश्चियन ही मानता हूं। और एक चीज का मुझे बड़ा दुख होता है व्यालोक जी, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूं, आप भी एक्टिव हैं। मैंने एक्स पर या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ऐसी तमाम जगहों पर, और यहां तक कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे भी, बिहार, मैंने अभी कहा कि झारखंड को टेक्निकली आप अलग मान के अब जो है अपना चमक के मत कहिए कि नहीं नहीं, ये हमारा बिहार में नहीं हो रहा है, आपका बिहार भी नहीं बचा है। व्हेन आई एम सेइंग आपका, तो मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का आता है कि अपने आप को मंगल ग्रह की भी किसी समस्या में उलझा के और उसका समाधान पड़ाक से चड़ाक से निकाल देने वाला जो एक बौद्धिक वर्ग है, जो कि नौकरी और पैसा भी छापता है खबरों की मंडियों में काम करके अच्छी खासी संख्या में बिहार के, लेकिन झारखंड की ये चर्चा न तो सोशल मीडिया में कहीं है, न ये चिंताएं कहीं हैं, न ये चिंताएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दे रही हैं। इनको मात्र चुनावी भाषण क्या दिया हेमंता ने, योगी ने क्या भाषण दिया, गृह मंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या इस देश के इस वर्ग को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि दो राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, ये लगातार आदिवासियों की खत्म होती पहचान, आबादी, संस्कृति पर इतनी बड़ी बात कर रहा है, बच्चियों पर सीधे हमला है, और उसके बाद नील बटा सन्नाटा है। ये बेशर्मी भी उतार के फेंकनी होगी, वरना झारखंड आपके भी पड़ोस में खड़ा है, आपका ही हिस्सा था। मैं हर एक बिहारी से कहता हूं, हमारा ही, हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ भाई बिहार और बिहार से लगा हुआ झारखंड। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। और मुझे एक चीज का जहां असंतोष है, दूसरी चीज का संतोष ये है कि इसे केवल चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। गृह मंत्री अगर एड्रेस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और समस्या का जो पार्ट है, जो रूट काज जान रहे हैं, जो इसके इलाज में भी मददगार साबित होंगे, हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो सारे शामिल हैं। तो एक तरफ ये गंभीरता और दूसरी तरफ अभागियत, नालायकियत दिखाई देती है इंडिया अलायंस से लेके बाकी सारे गिरोहों का जो चुप है। और आपने जो बात कही है वो आपने अपने वक्तव्य के पूर्वार्ध में उस पर नब्ज पर उंगली भी रखी है कि ये कोई एक सूत्रीय मामला नहीं है, इसके तार इतने घुले मिले हैं। और आपने एक नाम नहीं लिया, मैं वो नाम कि ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्रिएटर भी कोई ना कोई होगा, और वो क्रिएटर बंगाल की जिहादन ममता बानो बैठी हुई है, जिन्होंने लगातार बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को करवा करवा के और आज झारखंड विस्फोटक मुहाने पर खड़ा है। और आपने बिहार का नाम लिया साहब, बिहार का सीमांचल गया, बिहार के मिथिलांचल में मिशनरियों का प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है, रोहिंग्या का प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है कि वो उस पर अलग वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएटर की भी बात है, और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम,
इन सब 4-5 स्टेट्स को अगर किसी एक स्टेट ने परेशान किया हुआ है तो वो ममता बानो ने किया हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही कि ये बहुत पुरातन समस्या है, और देखिए इसकी जड़ें देखिए, इसकी जड़ तो यहां तक है अवनीश जी कि वनवासी कहना बुरा है। राहुल विंची और उसके गिरोही कहते हैं कि वनवासी कह के अपमानित कर रहे हैं। काहे अपमानित कर रहे हैं भाई? हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है हमारे वनवासी बंधुओं के बारे में, भगिनियों के बारे में, तो हम क्यों अपमानित करेंगे? और ये आदिवासी क्यों कहा जा रहा है? ये आदिवासी सनातन को, हिंदू समाज को बर्बाद करने की एक और विभत्स चाल है। क्यों कहा जा रहा है? जैसे मूल निवासी जिस सिद्धांत के परखचे उड़ चुके हैं, आर्य आक्रमण सिद्धांत के, उसमें इन्होंने मूल निवासी का पहले डाला। कल मैं देख रहा था अवनीश जी, आपको हंसी आएगी, छठी मैया के घाट पर जय भीम वालों ने बाबा अंबेडकर की फोटो लगा दी है। अरे भाई, अंबेडकर जी को कितना परेशान करोगे यार? एक तरफ कहते हो कि इसमें न कोई पुरोहित है, न कोई देवता है, न यजमान है, न पुजारी है, दूसरी तरफ अंबेडकर जी को लाके वहां बिठा दे, तो क्या मामला है? उसी तरह इनको वनवासी कहना पसंद नहीं है। लेकिन हिमंता ने जो बात कही है, देखिए 3 शब्दों में उन्होंने झारखंड सहित पूरे सनातन की समस्या, और मैं इसको झारखंड या बिहार या यूपी की समस्या नहीं मानता हूं। ये जो युद्ध चल रहा है कि सनातन अपना गढ़ बचाने के लिए, आखिरी गढ़ है भारतवर्ष, ये गया तो सनातन गया, क्योंकि बाकी जगहों से तो उखड़ चुका, अफगानिस्तान से लेकर पूरे बर्मा तक। भाई बर्मा हमारा हिस्सा था, पूरी आजादी की लड़ाई में मांडले, रंगून और कहां कहां की कहानियां नहीं है। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो खैर जो थे सो थे ही। ये जो सनातन पर पहला माटी यानी लैंड जिहाद, बेटी लव जिहाद और रोटी रोजगार जिहाद, इनसे कमाओ भी और इनके ऊपर थूको भी। इनके खाने में थूक से लेकर पेशाब तक कुछ भी मिला दो। इनकी जमीनों पर कब्जा करो, जिसके बारे में आपने इतने विस्तार से बता दिया है कि मैं अब उस पर और कुछ जोड़ूंगा नहीं। मैं बस आपके कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ इस चर्चा को फिलहाल बंद करूंगा। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है, इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। और आपने कहा है कि ये केवल झारखंड की समस्या नहीं है। भाई झारखंड की ये सारी समस्या राष्ट्रीय चर्चा में कब आई है? आप ये भी तो देखिए, जब एक किसी स्पेनिश लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार हो जाता है झारखंड में, तब ये समस्या इसके जरिए बात होती है तो पता चलता है अरे भैया, एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, वरना ये अभी भी 2-4-5 साल 10 साल ऐसे ही पीछे छूटा रहता। तो मुझे लगता है कि ये जो पाखंडी शुद्धतावाद बतियाते हैं और जिनको अचानक चिंता हो जाती है कि यूसीसी आएगा तो फिर आदिवासियों के भी तो संस्कृतियां समाप्त हो जाएंगी, अरे गिरोहबाजों, ये जो चल रहा है इस पर भी तो कुछ बोलो, यहां शांत क्यों हो जाते हो? तो इस तरह का दोगलापन वो समाप्त होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूसीसी जितनी जल्दी अब आए तो उससे बहुत सारी चीजें निकलेंगी। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता होगा कि मैं यूसीसी से इसके समाधान की क्यों बात करता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि समाधान के माहौल बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है। माहौल तो ऐसे भी बन जाता है। अरे भाई, बिहार में जो है वो बाढ़ आ जाती है तो पर्यटन का माहौल बन जाता है, मछली खाने का माहौल बन जाता है। ऐसे ही यूसीसी अगर होगा तो कुछ माहौल बनेगा, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। यही एक कंक्लूडिंग रिमार्क है। और इसे मैं कम से कम इलेक्शन, झारखंड के विधानसभा चुनाव का कोई मुद्दा नहीं मानता हूं। कम से कम अगर बड़े बड़े लीडर्स इसको एड्रेस कर रहे हैं, ये मुद्दा वहां की जमीन का है। और मुझे लगता है कि इस बार जो बांटोगे तो कटोगे, ये जो बात है, इसके कितने आयाम आपको देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं, ये बड़ी मजेदार चीज है। यहां भी लागू हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। अरे मैं तो एक कल चर्चा पर बैठा था ब्यालोक जी, मैंने यूएस इलेक्शन, ट्रम्प के इलेक्शन में भी जब थोड़ा सा गंभीरता से झांका तो वहां भी पता चल रहा है बटोगे तो कटोगे चला है। और कमला हैरिस जो है वो तेल लेने चली गई। तो कुल मिला के यही है, एक लाइन का नारा, ये वाकई बड़ा गंभीर है। और ये ऐसा है कि इसको जहां भी फिट कीजिए बिल्कुल फिट होता है साहब। अब ये अलग बात है कि वो जो हिंसक क्रूर लोग हैं उनको एक ही जगह जिबह करने तक ही इस नारे का मतलब समझ आता है। तो
मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और आदिवासी बच्चियों के साथ हो रहे इस मजाक पर सबको गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों श्रोताओं, आपने देखा अभी कि अवनीश जी ने इतने विस्तार से इस पूरे मामले की चर्चा की है कि आपको इसके पूरे आयाम समझ में आ गए होंगे। ये किसी एक जिहाद का मसला नहीं है, ये 4-5 तरह के जिहादों का पूरा समुच्चय है। और हमारे झारखंड की बेटियां खतरे में हैं और हमारे झारखंड की संस्कृति, क्योंकि उस राज्य का मुख्यमंत्री एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है और अब झारखंड ही नहीं, अब तो बिहार में भी क्रिप्टो क्रिश्चियन नेता तैयार हो गए हैं और कई इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो बिहार पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए आज्ञा। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। जय सिया राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।